हेलो एवरीवन, और आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे बच्चों के साथ कुछ लापरवाहियाँ हो जाती हैं जो मैंने रोज़मर्रा की लाइफ में अपने देखी हैं और लोग नोटिस भी नहीं करते हैं इस चीज़ को। मुझे खुद ये जब सुनने को मिलती हैं तब बातें पता चलती हैं कि कैसी लापरवाही की वजह से बच्चे की जान तक चली गई, उसकी जान पर बने आई। तो ऐसे ही आज मैं कुछ घटनाओं को लेकर आ रही हूँ जो आपको सजग बनाएंगी अपने बच्चों को लेकर। तो जैसे सबसे पहली एक घटना ये थी कि माँ बाप अपने 3 बच्चों को घर में अकेला छोड़ गए, जो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, 4-5 साल के रहे होंगे या ऊपर नीचे। तो उनको घर में अकेला छोड़ गए और वो छुपन छुपाई या हाइड एंड सीक जैसे बोलते हैं वो खेल रहे थे, और एक बक्से में जाकर तीनों छुप गए और जो बक्से का ढक्कन था वो एकदम से पटका गया उस पर और लॉक हो गया। जो बच्चे नहीं खोल पाए और घर में कोई ना होने की वजह से वो बच्चे दम घुटने की वजह से वहीं शांत हो गए तीनों के तीनों। तो ये एक कितनी बड़ी घटना है, एक परिवार के ऊपर कितनी बड़ी विपदा आ जाती है ऐसी एक लापरवाही की वजह से। ऐसे ही एक अगली जो घटना है वो ये है कि जो मेरे पड़ोस में घटित हुई। 3 लड़कियों पर एक उनका चौथा बेटा था जो ऐसे ही रहा होगा 3 से 4 साल का, और माँ किचन में काम कर रही थी। एक गली से जाते हुए उनके पीछे पानी का टैंक भरा हुआ था। माँ ने ध्यान नहीं दिया कि बच्चा कब पीछे चला गया और वो पानी के टैंक में गिर गया। गिरने की वजह से डूब गया वो, उसमें बड़ा टैंक था और छोटा बच्चा शायद इतना ना चिल्ला पाया हो या ना उसकी आवाज़ आ पाई हो, और वो भी वहीं डूबकर मर गया बच्चा। तो कितनी दुखद घटना हो गई वो माँ के लिए, क्योंकि एक ऐसा नहीं है, मतलब उसको उस बेटे का कितना इंतज़ार रहा होगा। 3 बच्चियां उसने करी कि बेटा हो, और उसके बाद ऐसी कोई घटना हो जाए या एक ही बच्चा हो, बच्ची हो, किसी के माँ बाप के ऊपर अगर बच्चे के साथ ऐसा हो जाए तो बहुत बहुत विपदा वाला काम हो जाता है। तो मैंने जब सुना तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगा, और मेरा भी खुद का बेटा है। तो ऐसी चीज़ें मैं सुनती हूँ तो अंदर से मेरी रूह कांप जाती है कि नहीं, अपने को ये सतर्कता हमेशा रखनी चाहिए। ऐसा ही एक मैं किस्सा बताती हूँ जो मेरे खुद के घर में हुआ है। तो जो 2 बच्चियां थी उनको घर में अकेला, वो भी ऐसे करते कि कहीं जा रहे हैं पेरेंट्स, तो दोनों बच्चियों को, एक 7 साल की रही होगी, एक 4 से 5 साल की, तो घर में लॉक करके चले जाते थे कि दोनों अंदर खेलेंगी, टीवी वगैरह देखती रहेंगी। लेकिन उस दिन ईश्वर का ही चमत्कार अगर समझें कि एक बच्ची ने उनसे जूते या कुछ चीज़ की डिमांड की कि मुझे चाहिए पापा, हम भी चलते हैं। तो वो उस दिन दोनों बच्चियों को लेकर चले गए और घर में ताला लगा गए। और उसी दिन जो शाम को अक्सर इंडियन जो फैमिली होती है उनमें कल्चर होता है शाम को दिया लगाने का, तो बच्ची ने लगाया और फ्रिज की डोरी थी उसके जस्ट नीचे रख दिया, जिससे पूरे फ्रिज में ब्लास्ट हुआ होगा। पूरा घर काला, पूरा फ्रिज फट गया, सब जगह जो कार्बन था उसका पूरा फैल गया, पूरा धुआं ही धुआं घर में हो रहा था, पूरा फॉल्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गई। पर शुक्र है कि वो बच्चियाँ घर में नहीं थी। अगर लॉक करके जाते उनको और तब ऐसी घटना होती तो भगवान ही जानता है कि क्या होता। तो प्लीज़ कभी भी आपके छोटे बच्चे रहें उन पर आप इतना भरोसा मत कीजिए कि उन्हें घर में अकेला लॉक करके जाएं। 7 से 8 साल का बच्चा कब क्या कांड कर ले कोई भरोसा नहीं होता, तो उन्हें अकेले बिल्कुल मत छोड़ें। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़, जैसे उसने बच्ची ने दिया लगाया, तो एक बार माँ बाप जरूर से श्योर कर लें कि बच्चे ने आपसे, हम अगर ऐसा रिस्की काम करवा रहे हैं तो उसने कहाँ क्या किया है, एक बार से ज़रूर देखें, तभी आप घर से बाहर निकलें। नेक्स्ट एक केस बताती हूँ जो बच्चे, ये भी मेरी जो कज़िन है उसके बच्चे के साथ हुआ था। इसके अलावा जो मेरे पड़ोस में एक थी उसके साथ भी यही सेम घटना हुई थी। वो ये कि बच्चे जब छोटा था, नवजात रहा होगा, 1 से 2 महीने का था, गर्मी का सीज़न था, रात में सभी के घर में कूलर पानी वाला चलते हैं, पर जो नवजात शिशु होते हैं उन्हें इतनी ठंडक भी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो पेट में रहता है, गर्मी में रहता है, उसे कूलर के पानी वाला अगर कूलर चल रहा है तो बहुत ठंडक हो जाती है। उसकी वजह से माँ ने ये सोचा, उठ गई, अपने काम में लग गई, फादर भी अपने काम में लग गए कि बच्चा तो सो रहा है, आराम से मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। लेकिन बच्चे कूलर के आगे सोने की वजह से कब नीला पड़ गया, उसका खून जमने लगा। तो जो मेरी कज़िन थी उसके बच्चे को उसने देख लिया कि बिल्कुल नीला पड़ चुका है, ठंडा हो गया है बिल्कुल। तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला कि अगर आप 10 से 15 मिनट और ये बच्चा अगर कूलर के आगे सो लेता तो इसका बचना मुश्किल था। इसके अलावा जो मैं पड़ोस का केस बता रही हूँ उसमें तो बच्ची थी, उन्होंने भी ऐसे कूलर के आगे सुला दिया था, नवजात बच्ची, और उसकी तो डेथ ही हो गई थी इस वजह से। तो ज़रूर से अगर आपका नवजात बच्चा है, भले कितना भी गर्मी का सीज़न हो, आप उसे इस तरीके से कूलर की डायरेक्ट हवा में ना सुलाएं, बच्चा सहन नहीं कर पाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको ज़रूरत है तो बच्चे को हमेशा गर्म शॉल या फिर कंबल से कवर अप करें। ऐसा नहीं कि उसको भी आप अपनी जैसी बॉडी मानकर बिल्कुल कूलर के आगे छोड़ दिए हैं या एसी के आगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा केस मैं बताना चाहती हूँ वो था कि छत से बच्चे का गिर जाना। एक जो ऐसे ही 3-4 साल का बच्चा रहा होगा, उसकी मम्मी ने कपड़े धोए और वही कि छोटा बच्चा है, 2 मंजिल पर सुखाने ले गई कपड़ों को, और बच्चा छत पे खेल रहा था।
उसका भी ध्यान, माँ का ऐसा होता है जैसे मैं भी काम करती हूँ तो पूरा काम पर ध्यान चला जाता है, ना कि आसपास की चीज़ों से थोड़ी सी देर के लिए हट जाता है। वही उसके साथ भी हुआ। छत पर रेलिंग लगी हुई थी, उसमें जो डिज़ाइन बनी थी वो ऐसे गोल गोल छल्ले वाली, जो जगह जगह पर छल्ले लगे हुए थे। 3 से 4 साल का बच्चा रहा होगा, उन छल्लों पर पाँव रखकर वो रेलिंग पे लटक गया और ऊपर चढ़ता चला गया उन छल्लों की मदद से, और एकदम से पूरा उलट गया और 2 मंजिल से नीचे गिरकर उसकी भी मौत हो गई। तो ये एक बहुत ही भयानक घटना हो जाती है कि 3-4 साल के बच्चों की इस तरीके की चीज़ों से अगर हम या तो कोई उसको डिसीज़ हो जाए, मतलब एक डिसीज़ नहीं बोलूँगी, कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए जिसमें मौत हो रही है, तो बच्चे कितना ज़्यादा खतरा है उसके ऊपर। तो ज़रूर से सतर्क बने। आप भी अगर माँ हैं, छोटे बच्चे हैं आपके, तो बिल्कुल उस पर ध्यान दीजिए। कोई भी काम करते हुए काम में इतना मत खोइए, बच्चे पे हमेशा ध्यान रखिए। काम तो होते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, ऐसा नहीं कि बस आप अपने काम में खो गए और बच्चा कुछ भी कर रहा है। ये लापरवाही का ही नतीजा होता है। नेक्स्ट चीज़ है कि जानवरों से बचाएं। इसके लिए मैं स्पेशली बहुत डरती थी। इसके बारे में भी मैंने ये जो सारे केस बता रही हूँ वो एक्चुअली मेरे पास पड़ोस रिश्तेदार उनमें हो चुके हैं, उन्हीं के द्वारा जो सुने हुए हैं वो मैं बता रही हूँ कि कैसे लापरवाही होती है बच्चों के साथ। तो वो भी मेरी बुआ दादी थी, उनका एक बच्चा, वो पहले के ज़माने में जैसे लड़के की प्रथा रहती थी तो 7-8 लड़कियों के बाद एक बच्चा लड़का हुआ था और पालने में सो रहा था। तो बिल्ली ने जो बिल्ली रहती है घर में घूमती रहती है, पहले तो खुले घर होते थे, आंगन कच्चे घर होते थे, तो इतना ध्यान नहीं दिया होगा उन्होंने, और बिल्ली ने उस बच्चे को लोंचा और खा गई, जिसकी वजह से उस बच्चे की मौत हो गई। तो मैंने छोटे से ये केस सुन रखा था क्योंकि मेरी बुआ दादी थी। तो जब मेरा बच्चा हुआ तो मैं बहुत डरती थी, क्योंकि हमारे घर में भी जो बिल्ली पाली हुई नहीं थी, बस ऐसे ही जो छत से छत घूमती फिरती रहती वैसी थी। उसने भी बच्चे दे रखे थे, तो वो शायद उसे जो अपना बच्चा होता है उसके दूध की स्मेल आती है, बच्चे की स्मेल आती है, छोटा उनको खाने जैसा कुछ लगता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहती थी। तो मैं बिल्कुल मेरे बच्चे को नहीं छोड़ती थी वो केस की वजह से, मुझे बहुत डर लगता था। इसके अलावा हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे जहाँ बहुत ग्रीनरी होती है, बहुत हरियाली होती है, तो दूसरे जानवर जैसे कवर बिज्जू, सांप भी बहुत होते हैं, आए दिन के निकलते रहते हैं, तो उनसे भी बचाकर बच्चे को बहुत रखना पड़ता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए। अगर आपके आसपास ऐसा कुछ है तो आप बिल्कुल भी लापरवाही मत। बैल में बच्चा गिरने की घटनाएं हम आए दिन न्यूज़ में सुनते रहते हैं, तो इसके लिए भी ज़रूर सतर्क रहें। आप कहीं भी जा रहे हैं तो ज़रूर से इस बात का ध्यान रखें कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, कोई गड्ढा या बोरवेल या कुआं वगैरह, तो पहले से ज़रूर जानकारी इस बारे में रखें। देखें वहाँ आसपास नई जगह पे खासकर ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि हमारे घर में कोई चीज़ है तो हमें नहीं मालूम, पर कोई भी नई जगह जैसे आप जाएँ तो ज़रूर से पता रखें। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले हम लोग घूमने गए थे राम मंदिर में, वहाँ बगीचा भी था, तो वहाँ पर एक कुआं, बोरवेल सब कुछ बाकायदा बनी हुई थी। तो मैं उसी साइड, मेरा जो बेटा है उसी साइड दौड़ के जा रहा था, तो मैं पीछे पीछे गई, तो फिर मुझे रोज़ उस बगीचे में मैं लेके जाती थी, पर बहुत ध्यान रखती थी इस चीज़ का कि कहीं उस साइड बच्चा ना जाए। तो आप भी ऐसा ज़रूर कीजिए, क्योंकि बोरवेल की घटनाएं बहुत सुनने को मिलती है और इसमें भी बच्चे के बचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा मैं एक ऐसा केस बताऊंगी जो टीवी मोबाइल जो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं उससे रिलेटेड है, जो मेरे ससुराल साइड हुआ होगा कि बच्चों ने टीवी में जो शादी का सीन होता है, कहीं देख लिया होगा कि शादी में जो फेरे वगैरह ले रहे होंगे आग के चारों साइड घूमकर, वो बच्चे अकेले थे, वो भी उन्होंने भी क्या किया कि घर में कहीं देखा सीन, घर में ऐसे आग लगाई थोड़ी सी और उसके साइड खेलने लग गए। और वहाँ रखा हुआ था, जैसे गांव का माहौल है, गेहूँ वगैरह अक्सर कट के आते हैं, भूसा रखा रहता है, और उस भूसे में आग पकड़ लिए। बच्चे रहते हैं, कोई ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो उस भूसे में आग लगने की वजह से पूरे घर में आग लग गई और उन बच्चों को फिर बाद में बड़ी मुश्किल से बचाया गया। हालांकि बच गए बच्चे, पर ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों से यही सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलता है कि ये गलती आप या लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए कि अपने छोटे बच्चों को घर में अकेला छोड़कर जा रहे हैं। बच्चों पर आप इतना विश्वास नहीं कर सकते कि वो कब क्या कांड कर लें अपने साथ। उनको एक अंदर से क्यूरियोसिटी होती है कि हम जो बड़े कर रहे हैं वो हम भी करके देखें। अक्सर वो लोग लाइटर चालू करेंगे, माचिस जलाएंगे, दिया जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, या गैस स्टोव चालू करने की कोशिश करते हैं। पंखे, लाइट, ट्यूबलाइट, फ़ैन वगैरह इनके साथ प्रैक्टिकल करने लग जाते हैं। कोई भारी चीज़ उठाएंगे, ऊपर से चढ़ेंगे, तो ये चीज़ें बच्चों में करना आम बात होती है। तो बिल्कुल भी इससे ऐसी लापरवाही ना दें। इसके अलावा बिल्कुल ऐसा ना करें, अगर छोटा बच्चा है तो काम में बिल्कुल संलग्न ना हो। और छोटे बच्चों को जैसे मैंने बताया जानवर वगैरह से आप बिल्कुल बचा कर रखिए। आजकल ऐसे केसेस भी बहुत सुनने को आ रहे हैं कि गली के आवारा कुत्ते हैं जो बच्चों को नोच लेते हैं, उनकी वजह से बच्चों को या तो बहुत ज़्यादा हार्म होता है या फिर वही मौत हो जाती है। तो ज़रूर से अपने बच्चे की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिए। मेरी वीडियो आज बस यही अवेयरनेस फैलाने के लिए थी। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।